नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है और ये राजनीति में गर्मी आई है दतिया के विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त करने को लेकर। दरअसल दतिया के कांग्रेस के जो विधायक है राजेंद्र भारती, दिल्ली की एक कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सज़ा और 1 लाख जुर्माना लगाया है, इस बात की सज़ा दी है। राजेंद्र भारती की इस सज़ा को उन्होंने 60 दिन के लिए निलंबित भी रखा है ताकि वो ऊपर की कोर्ट में अपील कर सके। लेकिन कल रात 10 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय खोला गया। विधानसभा के प्रमुख सचिव पहुंचे और उन्होंने रात में 10 बजे ही राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त करने की चिट्ठी जारी कर दी। ये जो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 10 जुलाई 2013 के पालन में संविधान की कंडिका 191(1)(a) से पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त की जाती है। उन्होंने 12-13 लोगों को इसकी कॉपी भेजी है और एक कॉपी उन्होंने राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजी। मैं आपको पूरी कहानी बता रहा हूं इसलिए कि कल देर रात से जो राजनीति गरमाई है उसे आपको समझना होगा। जब विधानसभा सचिवालय रात को 10 बजे खोला गया तो सबसे पहले सबकी खबर ने इसे अपने फेसबुक पेज पे ब्रेकिंग कर दिया। हमारी ब्रेकिंग के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दौड़ते हुए विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के प्रमुख सचिव के कक्ष में पहुंचे, कहा कि आप कैसे उनकी सदस्यता समाप्त कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो दिखाता हूं किस तरह रात में विधानसभा सचिवालय में जो हुआ है उसका वीडियो हमारे पास है, जरा देखिए। ये विधानसभा परिसर में हम आए हैं और विधानसभा सचिव जी से सर मैं आए कमिंग सर, नमस्कार। आपसे दर्शन भी होगा। ये अभी तो स्टे है 15 दिन का सर, कह तो सकते नहीं पर रात में खोल लिया। वापस से पहली बार हुआ मध्य प्रदेश के विधानसभा ने चली। तो ये हमारा स्टे इसका अभी तो इन्फॉर्मेशन मिली कि आप भाई साहब क्या समस्या है जो अभी आप इतनी रात 10:30 बजे रात को विधानसभा खुली है, करीब 11 बज गए। हमारे मुख्य सचिव हम आए तो उठ के चले गए। नहीं भैया, इसके विधानसभा के कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पे, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा है, तो वो चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का। मैं भी पूर्व एमएलए हूँ, मुझे भी अधिकार है कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये विधानसभा 10 बजे तक तो चली नहीं पूरे टाइम और अभी आके सदस्यता खत्म करने का काम करने जबकि स्टे है, ये बर्दाश्त थोड़ी होगा। तो आपने देखा कि पहले जीतू पटवारी पहुंचते हैं। जीतू पटवारी पीएस से कहते हैं कि आप सदस्यता कैसे समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो सजा को निलंबित रखा गया है। लेकिन कोई जवाब देने के बजाय प्रमुख सचिव विधानसभा अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। फिर जीतू पटवारी मीडिया से बात करते हैं रात में, करीब करीब ये 10:30-11 बजे के आसपास का है। लेकिन फिर हमें बताया गया कि केवल सचिवालय ने अपना काम नहीं किया। रात 12-1 बजे के बाद गवर्नमेंट प्रेस भी खुलवाई गई और रात में ही गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया। जरा ये देखिए, ये गजट नोटिफिकेशन भी रात में ही करवा दिया गया। यानी कि सरकार पूरी रात काम करती रही कांग्रेस के एक विधायक की सदस्यता समाप्त करने के लिए। सरकार को लग रहा था कि कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कुछ स्थगन आए उसके पहले राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। अब राजेंद्र भारती फिलहाल अभी इस समय जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूँ, वे मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं हैं
और इसकी सूचना एसपी, कलेक्टर, डीजीपी यानी हर क्षेत्र में दे दी गई है। इवन चुनाव आयोग को कह दिया गया है कि मध्य प्रदेश की एक विधानसभा सीट रिक्त हो गई है, यानी कि अब यदि निर्वाचन आयोग चाहे तो कल चुनाव की घोषणा कर सकता है। निर्वाचन आयोग को पूरी सूचना दे दी गई है। अब हमारी जानकारी आ रही है कि कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, और बनाए भी क्यों ना, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के साथ, वो राज्यसभा चुनाव पे इसका बहुत सीधा असर पड़ने वाला है। हमें लगता है कि एक सीट जो कांग्रेस के खाते में आती हुई दिख रही थी, उसे छीनने का भी एक प्रयास दिख रहा है। दरअसल 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद भी कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी की ओर जाने का जो क्रम है वो कम नहीं हो रहा है। हमने देखा कि पहले रामनिवास रावत चले गए, जो कांग्रेस से जीते थे विजयपुर से। उसके बाद निर्मला सप्रे चली गई। रामनिवास रावत ने हिम्मत की, इस्तीफा दिया, चुनाव लड़े, हारे, एक बात अलग है, लेकिन उन्हें हिम्मत की। निर्मला सप्रे तो बीजेपी में जाने के बाद अभी तक इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। अब मुकेश मल्होत्रा जो रामनिवास रावत से चुनाव जीते थे, उनकी सदस्यता भी ख़त्म कर दी ग्वालियर हाई कोर्ट ने। अब वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप विधायक तो रहेंगे, लेकिन ना आपको वेतन मिलेगा, ना आप राज्यसभा के लिए वोट डाल पाएंगे। अब राजेंद्र भारती, इनकी सदस्यता समाप्त कर दी है। अब हो सकता है कि राजेंद्र भारती हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएं और मुकेश मल्होत्रा की तरह स्थिति हो जाए कि ठीक है, हम आपको स्टे तो देते हैं, लेकिन आप ना वोट डाल पाएंगे, ना आपको तनख्वाह मिलेगी। जिस तरह के हालात होते जा रहे हैं, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, बीजेपी हावी होती जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। ये सबको दिखाई दे रहा है कि सत्ता में रात में आधी रात विधानसभा खुलती है और सुबह तड़के गवर्नमेंट प्रेस खुलती है और निपटा दिए जाते हैं राजेंद्र भारती जी। भारती जी अब पूरी तरह से निपट चुके हैं। हालांकि उनके बेटे ने कहा है कि 2 दिन बाद में हाई कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें अब मतलब पूरी दिखाई दे रहे हैं। अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या करेंगे? हमारी जानकारी के अनुसार आज दोपहर 12:30 बजे जीतू पटवारी जी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। जैसे ही वो आएगी वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस तमाम सारे घटनाक्रम पर वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से समझते हैं कि अब तो मध्य प्रदेश सरकार रात भर काम कर रही है। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। निर्मला सप्रे को लेकर सिर पटक लिया 2 साल में कांग्रेस ने, लेकिन सरकार एक कदम आगे नहीं बढ़ी। दूसरी ओर राजेंद्र भारती को लेकर पूरी रात सरकार जगी है। आज रात भर काम हुआ है। विधानसभा सचिवालय भी खोल दिया, गवर्नमेंट प्रेस भी खोल दी, और सुबह राजेंद्र भारती जब सो के उठे होंगे तो चाय के साथ जब अखबार उनके हाथ में गया होगा तो वो सिर पकड़ के बैठ गए होंगे कि वो तो अब विधायक ही नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल रविंद्र भाई, सरकार के बजाय विधानसभा सक्रिय रही है रात भर। फिर उसके बाद तो अब बड़ा मुश्किल है ये कहना, बीजेपी सरकार विधानसभा सब गड्ढमड हो गया। मेरी नज़र में तो मुझे दिखाई नहीं देता कि कहाँ विधानसभा है, कहाँ सरकार। मुझे तो केवल वो बीजेपी वाला झंडा दिखाई देता है आजकल जी। तो हाँ, इस अगर हम सवाल विधानसभा की उस पर ही अगर कर रहे हैं तो निर्मला सप्रे के मामले में विधानसभा नहीं जाग पा रही है, अनिर्णय की स्थिति में है। स्पीकर साहब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्मला सप्रे खुलेआम पूरी ढिठाई से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भी जाती हैं, उनके कार्यक्रमों में भी शामिल होती हैं, और अपनी गाड़ी में वो बीजेपी का झंडा लगा के भी घूमती हैं। लेकिन जब न्यायालय का मामला आता है तो वो न्यायालय में कहते हैं कि वो अभी भी कांग्रेस की विधायक है। तो ये ढिठाई है, और लोकलाज तो कम से कम सबको होना चाहिए। अब बात हम करते हैं राजेंद्र भारती जी की। बड़ा अजब है कि एक बार चुनाव आयोग ने उन्हीं के प्रतिद्वंदी जिनसे इस बार वो चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, उनको चुनाव आयोग ने पेड न्यूज़ के मामले में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एक फैसला किया था। और जिस सीमा तक राजेंद्र भारती जी उनकी सदस्यता समाप्त कराने और रिक्त घोषित कराने, और अंततः वो वोट नहीं डाल पाए थे जो एक चुनाव हुए थे विधायक के तौर पर, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा,
तो उस समय बहुत सक्रिय थे। इतिहास अपने आप को दोहराता है, कई चीज़ें आपस में दिखती भी हैं। आज उसी तरह का के दौर से राजेंद्र भारती गुजर रहे हैं। रविंद्र भाई, न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट मंशा है कि कोई भी अपराधी जो है वो सदस्य ना रहे। अब इस फैसले को दो तरह से इंटरप्रेटेड किया जा रहा है। कांग्रेस का अपना नज़रिया है और भारतीय जनता पार्टी का अपना नज़रिया है, लेकिन कानून का भी अपना एक नज़रिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस निर्णय के पक्ष में खड़ी है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जाए, पदरहित घोषित कर दिया जाए, और आखिर में अंततः बड़ी एक्सरसाइज के बाद आधी रात में ये हो भी गया। अब उस पर कई लोगों के अपने अपने तर्क हैं। न्यायालय खुलता है किसी आतंकवादी के लिए आधी रात में, कांग्रेस के ही बड़े लीडरान उसके लिए अपील करते हैं, तो इस तरह के भी तर्क हैं। फिर दूसरी तरफ से ये तर्क है कि सज़ा 60 दिन का भी मौका दिया गया है, सज़ा एक तरह से उन्हें अवसर है। दूसरी तरफ ये है कि सज़ा पर रोक नहीं लगाई गई है, उन्हें ये मौका दिया गया है कि वो आगे अपील कर लें, और उन्हें ज़मानत दे दी गई, ज़मानत का लाभ दे दिया गया है। स्वास्थ्यगत कारणों से उन्होंने अपने पेस मेकर लगे होने और बहुत सारे के अस्वस्थता और बहुत तरह के अस्पताल में भर्ती भी थे, वो इस तरह की चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है। जब जिसको मौका मिलता है रविंद्र भाई, तब वो इस तरह से करता है। आपको याद होगा जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, एनपी प्रजापति स्पीकर थे, तो पवई के विधायक प्रहलाद लोधी, उनको 2 साल की सज़ा हुई थी। इसी तरह से वो भी एक झटके में इसी तरह से बाहर कर दिए गए थे। तो लोकतंत्र में कुछ मर्यादाएं बनानी चाहिए सबको मिलकर, लेकिन किसी भी तरफ से जिसको जब मौका मिलता है तब वो अपनी सुविधा अनुसार उसकी व्याख्या करता है और उस पर कार्रवाई करता है। लेकिन रिजवान भाई, आपको याद होगा जी। कल जब हमने कार्यक्रम बनाया था जी। और मैंने अपने हेडर में लिखा था सदस्यता समाप्त, उसको तो आपने भी आपत्ति की थी। हमने उसको डिस्कस किया। नहीं, हाँ, मैंने और आपने बात की। मैंने कहा था कि देखिए, एक बार 2 साल से ज़्यादा की सजा हो गई तो ये स्वतः समाप्त है, इसको कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसमें एक पेच है। इसमें पेच ये है कि हाई कोर्ट ने सजा देने के बाद अपने ही सजा के आदेश को 6 महीने के लिए निलंबित रखा है। 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, सॉरी, 60 दिन के लिए। तो जब ऑर्डर को निलंबित रखा है तो फिर सदस्यता क्यों जाएगी, ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए रविंद्र भाई, उसने उन्हें जो सजा में होने वाली कार्रवाइयां हैं उस पर राहत नहीं है। हाँ, उस पर राहत नहीं है। उनको ये मौका दिया गया है कि आप 2 महीने के अंदर आप जाएं, ऊपर के अपर कोर्ट में जाकर अपील करें और जमानत, स्थायी जमानत ले लें। अभी उन्हें 2 महीने के लिए जमानत दे दी गई है। देखिए, यहाँ पर ये बात कह सकते हैं रिजवान भाई कि इस मामले में कोर्ट और संविधान कोई भी स्पष्ट नहीं है। एक और ये कह रहे हैं कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो स्वतः समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि यदि हाईकोर्ट अपनी सज़ा को निलंबित करता है तब क्या होगा, तब सदस्यता समाप्त मानी जाएगी या वो सदस्य माना जाएगा, क्या माना जाएगा, इसका उल्लेख तो कहीं है नहीं। रविंद्र भाई, इस पर ये प्रक्रियात्मक विषय है और इस पर हम कई उदाहरण देख चुके हैं। खासतौर से जैसे आजम खान का, वो सांसद थे, सज़ा हो गई, उनकी पद रिक्त हो गया, उनकी जगह चुनाव भी हो गया। भारतीय जनता पार्टी का सांसद भी वहाँ, राहुल गांधी का भी तो था। राहुल गांधी का पद रिक्त हुआ था, लेकिन वहाँ चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और फिर हाई कोर्ट से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव भी हो गए, चुनाव हो गया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन भी गया था। फिर तो हो गया, फिर क्या, जो रात गई बात गई। तो यहाँ भी चुनाव घोषित करा देंगे जल्दी, घोषित हो सकता है। मतलब जब तक 2 महीने तक वो उनकी प्रक्रिया चलेगी तब तक तो ये इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन तो 6 महीने के अंदर कराने की, वो अगर रिक्त हो गया तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना तो अधिकतम है ना, वो चाहे तो कल करा 6 महीने के अंदर कराना, कल घोषित कर सकते हैं, किया जा सकता है। राज्यसभा का जब चुनाव होने वाले हैं तो हो सकता है उस दौरान कोई चुनाव आयोग अपनी इस तरह की प्रक्रिया जारी कर दे। लेकिन इस मामले में कानून की स्पष्ट मंशा है रविंद्र भाई, कानून की मंशा बहुत स्पष्ट है कि कोई भी अपराधी, और ख़ास तौर से ये अपराध तो बहुत हीनियस ऑफेंस है, गंभीर अपराध है, उनके खिलाफ पद के दुरुपयोग, फोर्जरी करने का, सीधे सीधे कूटरचित दस्तावेज करने का और आर्थिक लाभ लेने का मामला है और व्यक्तिगत लाभ लेने का मामला है। तो अगर किसी के खिलाफ कानून की मंशा यही है, और बाकायदा मनमोहन सिंह के दौरान जब ये कानून की मंशा और कांग्रेस की भी मंशा यही, मैं कह रहा हूँ कानून की मंशा है, कांग्रेस की मंशा है, तो फिर ये जीतू पटवारी जी अपनी इस तरह की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं जो हास्य का पात्र बनेंगे बाद में?
जीतू पटवारी क्या करें, हाथ में हाथ धरे रहे बैठे रहे, अपने विधायक के साथ ना खड़े हों, उनको बताना नहीं, पड़े। अपने विधायक को उंगली पकड़ के वो हाईकोर्ट ले जाए ना, उसके साथ खड़े होके, उनके साथ बड़े बड़े वकील लगाए ना वो। ये तो राजनीति पर है। ये जो प्रक्रिया है, इस पर आप रात को 12 बजे 11 बजे वहां पहुंचते हैं विधानसभा और कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, फिर भी ऑर्डर जारी हो जाता है, आप रोक नहीं पाते। अब 12:30 बजे पीसी भी कर रहे हैं वो इन्हीं सब मुद्दों में। लोकतंत्र में सबको चीज़ों को इंटरप्रेटेट करने का अधिकार है, अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है, अपनी सहमति या सहमति रखने का अधिकार है, और अपने प्रयास करने का भी अधिकार है। जीतू पटवारी ने जो कुछ किया वो एक अध्यक्ष के नाते उन्हें करना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने जो किया वो उनको जो राइट्स हैं उसके हिसाब से उन्होंने किया। अब राइट्स पर सवाल खड़े हो सकते हैं। स्पीकर ने तो कुछ नहीं किया है, हाँ, ये मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने किया, सचिवालय ने जो किया, क्योंकि हमने स्पीकर का कोई ऑर्डर नहीं पढ़ा है, ना उनको कोई निर्देश है, ना कोई बयान है, ना वो विधानसभा पहुंचे हैं। पीएस के आदेश हैं, तो जाहिर है कि जो विधानसभा ने जो कुछ किया है, विधानसभा सचिवालय का काम है, विधानसभा सचिवालय का काम है, जो किया विधानसभा ने अपने अधिकारों में रहकर किया है। हाँ, अब इसको चैलेंज किया जा सकता है, सबके पास अवसर हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि इस तरह की कार्रवाइयों में न्यायालय भी बहुत ज़्यादा रिजिड होकर कोई फैसले नहीं करता। चलिए, एक आखिरी सवाल है, आपको लगता है कि 2 दिन बाद, यानी अब 1 दिन बाद, क्योंकि कल ये बयान आया था उनके बेटे का, भारती जी के, कि हम 2 दिन में हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट से कोई राहत मिलेगी क्या? खासकर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो उनको सजा हुई है, उनकी जो सदस्यता गई है, इस मामले में हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट राहत दे सकते हैं? देखिए, आज तो अवकाश है, आज तो संभव है नहीं, फिर रविवार और सब कुछ है। अरे जब रात में 12 बजे विधानसभा खुलती है, कोर्ट भी खुल जाएगी। बहुत ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि ये तो घट चुका है, सब गजट में नोटिफिकेशन हो चुका है। दूसरा ये कि हाईकोर्ट ऐसे मामले में, चूंकि ये विधानसभा का मामला है, विधायिका और न्यायपालिका के टकराव का मसला हो सकता है इसमें, इसलिए न्यायालय संबंधितों को नोटिस तो जारी कर सकता है, लेकिन एक तरफा कोई फैसला न्यायालय इस तरह के मामलों में नहीं लेता। अभी तक की नज़ीर यही है, और खास तौर से तब तक तो चुनाव घोषित हो विशुद्ध जाएंगे, रूप से आपराधिक तब तक तो चुनाव घोषित हो जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया के पहले हो सकता है न्यायालय कोई निर्णय ले, लेकिन विशुद्ध रूप से न्याय की भी मंशा यही है कि अपराध के मामले में कोई इग्नोर ना किया जाए, और यही मुकेश मल्होत्रा के मामले में भी हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी को जरा लूज बॉल मिली तो उनने चौका लगा दिया, यानी कि कांग्रेस के एक और विधायक को घर बिठा दिया उनने। अब देखा जाए तो 4 विधायक छिल ली हैं अभी तक, 3 तो पूरी तरह से आ चुके हैं, और एक बेशक कोर्ट में खड़े होकर कहती है कि मैं कांग्रेस में हूँ, लेकिन वो रहती बीजेपी के साथ हैं। फिलहाल कांग्रेस बड़ी संकट में है। अब कांग्रेस के सामने अपनी एक राज्यसभा सीट बचाने की बड़ी चुनौती है, और जीतू पटवारी उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमारी नज़र सभी घटनाक्रमों पर बनी हुई है। 12:30 बजे जीतू पटवारी जी क्या बोलते हैं, हम कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।